हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल हीलर 1221। आपको आज मैं जो रीडिंग का टॉपिक है ये बताने जा रही हूँ। अगर आपके पार्टनर आपके साथ कमिटमेंट में नहीं आ रहे हैं या आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं या आपसे सेपरेशन में बने हुए हैं, तो उनकी इस वक्त हाल फिलहाल ज़िंदगी में क्या चल रहा है, यानी उनकी करंट एनर्जी क्या है, हाल फिलहाल वो किस दौर से गुजर रहे हैं। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, अपने पार्टनर का नाम अपने मन में दोहराते रहिए और जब तक सफलिंग कर रही हूँ तब तक इस रीडिंग के साथ बने रहिए। और आपके साथ जो भी मैसेज निकलेगा आप बिल्कुल बिना स्किप किए हुए इस रीडिंग के साथ लास्ट तक बने रहेंगे। और देखते हैं कि ये रीडिंग आपके सामने जब भी आएगी, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव है, जब भी आपके सामने आएगी तभी आपसे रेजोनेट होगी और आपके पार्टनर के बारे में आपको क्लैरिटी देगी। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर इस वक्त करंटली किस दौर से गुजर रहे हैं। कुछ कार्ड्स मेरे पास आ चुके हैं। लेट्स सी यूनिवर्स और क्या आंसर देते हैं। आप अपने पार्टनर का नाम अपने मन में रखिए ताकि मैं एनर्जी कनेक्ट कर पाऊँ आपके पार्टनर की। जय शिव शक्ति, जय भोलेनाथ। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स जो भी जानना चाहते हैं अपने पार्टनर के बारे में कि करंटली क्या चल रहा है उनके जीवन में, तो उनको गाइड कीजिए। जय शिव। ये कार्ड आ रहा है, चलिए देखते हैं। एक कार्ड मुझे बॉटम ऑफ द डेक से लेना होगा, वो मैं ले लेती हूँ और जल्दी जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। चलिए जानते हैं यहाँ पर इस वक्त आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, सबसे पहले अगर आप दोनों का यहाँ पर सेपरेशन है या इन आउट है या आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, क्लैरिटी नहीं कर पा रहे हैं, कहीं फंसे हुए हैं, तो आपको मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो आपके पार्टनर आपकी डेस्टिनी में लिखे हुए हैं, आप दोनों ही एक दूसरे की डेस्टिनी में लिखे हुए हैं, क्योंकि आपका पास टाइम का रिलेशनशिप है। यहाँ पर सिर्फ एक ही जन्म का नहीं, कई जन्मों से आप दोनों एक दूसरे के साथ आते चले आ रहे हैं। और यहाँ पर जो डेस्टिनी आपको इस वक्त गाइड कर रही है कि आप एक जर्नी में हैं। और ये सीधा सीधा मैं आपको बता दूं, आपके पार्टनर का आपका पास टाइम का रिलेशनशिप है। यहाँ पर अगर आपको ऐसा लगता है कि इस पार्टनर से हम लोग मतलब इनकी सोच से या इनको सोचना क्यों नहीं बंद होते हैं, जब ये पार्टनर हमें कमिटमेंट नहीं देता, ये पार्टनर हमारे पास वापस नहीं आता, हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में या आपका लॉन्ग टाइम से सेपरेशन भी चला आ रहा है, लेकिन आप एक वेटिंग एनर्जी में है। आपको ऐसा लगता है कि क्या ये व्यक्ति वापस आएगा, तो हाँ, यस, डेफिनेटली अभी, लेकिन ये व्यक्ति ट्रांसफॉर्मेशन में है। डेस्टिनी में तुम दोनों का साथ लिखा हुआ है और वो देखिए या एक शादी के रूप में भी हो सकता है या फिर आप एक रिलेशनशिप के रूप में ऐसे ही आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, यानी कहते हैं ना फ्रेंडशिप रहेगी आप दोनों के बीच में। लेकिन ये व्यक्ति अगर आपके जीवन में अभी हाल फिलहाल सेपरेशन में चल रहा है तो ये व्यक्ति जरूर वापस आएगा। और साथ ही साथ मैं बता दूं, ये व्यक्ति का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, कई चीज़ों से ये कहते हैं ना अपने कार्मिक को रिलीज कर चुका है, देन जीवन में आगे बढ़ रहा है। इसका ट्रांसफॉर्मेशन स्पिरिचुअलिटी की तरफ हो रहा है, यानी सिक्स सेंस जागृत हो रही है। कुछ चीज़ें हैं जो कहते हैं ना ब्लॉक हो चुकी थी, या मैं बोलूँ इनके बॉटम चक्रा या इनका हार्ट चक्रा कंप्लीटली ब्लॉक था, अब जो ओपन हो रहा है, काफ़ी चीज़ों की क्लैरिटी इनको मिली है, देन जीवन में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद न्यू बिगनिंग, यहाँ पर आपके जीवन में आपके पार्टनर के जीवन में कई चीज़ें कहते हैं ना बॉटम से शुरू हो रही हैं, जीरो से। यहाँ पर काफ़ी लॉसेज हुए हैं उनको, रिलेशनशिप के लॉसेज हुए हैं। कुछ जिन लोगों के ऊपर वो बहुत विश्वास करते थे उन लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया है, या कहते हैं पीठ में चूरा भोगना, इस तरह की मुझे एनर्जी लग रही है। अब आपके पार्टनर पूरी तरह से अवेयरनेस में आ चुके हैं। आपके पार्टनर को अब ऐसा लगता है यहाँ पे कि अब जो भी शुरू करना है बहुत ही देखभाल के और बहुत ही अवेयरनेस के साथ शुरू करना है। वो बिल्कुल एक भी चाकर गलती नहीं करना चाहते। कहीं ना कहीं आप उनके थॉट प्रोसेस में हैं, वो आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ हर्डल्स उनके जीवन में अभी ऐसे हैं जिनको वो पार करना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अभी मटेरियल लाइफ से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें हैं जो उनको बैलेंस करनी है, क्योंकि जिन लोगों ने उनको चीट किया है उसकी वजह से उनको फाइनेंशियल लॉसेस और फिजिकल लॉसेस भी हुए हैं काफ़ी। मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट टाइम के उनके कुछ कार्मिक ऐसे थे उनके जीवन में जिसकी वजह से उनके जीवन में बहुत ज़्यादा लॉसेस को फेस करना पड़ा है। हाल फिलहाल वो थोड़ा सा फिजिकल लॉसेस से चल रहे हैं। यहाँ पर एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह का मुझे लग रहा है। यहाँ पर न्यू बिगनिंग चाहते हैं, आपके साथ ही नहीं बहुत चीज़ों में शुरुआत करना चाहते हैं, अपने जीवन की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। हर चीज़ में जो चीज़ें उनके जीवन से चली गई हैं उनको बिल्कुल कट ऑफ करना चाहते हैं, उनके बारे में सोचना भी नहीं चाहते। लेकिन कहते हैं ना, जो
लंबे समय से कोई इंसान आपके या कोई एनर्जी आपके साथ चली आ रही है, जैसे आपका घर हो गया, आपका घर परिवार हो गया, या आपके पर्सन मैरिड हैं, अनमैरिड है, उनका परिवार हो गया, या फिर किसी कहते हैं ना ऑफिस का उनका वर्क एरिया हो गया, या उनके फ्रेंड सर्कल हो गए जो लंबे समय से उनके साथ चले आ रहे थे, हाल फिलहाल उन लोगों ने उनको धोखा दिया है, चीट किया है, देन वो वहां से सब कुछ छोड़कर और अपने आप को हील, मैंने क्या बोला, आपके पार्टनर ट्रांसफॉर्मेशन में है, तो जीरो से यहाँ कंप्लीशन हो चुका है। देन आपके पार्टनर अब यहाँ जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं। हो सकता है इस वक्त आपको शून्य नंबर बहुत दिखाई दे रहा हो यहाँ पर, या आपके पार्टनर का नाम बहुत दिखाई दे रहा हो, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर एक न्यू बिगनिंग शुरू करने जा रहे हैं। वो आपका रिलेशन के बारे में भी सोच रहे हैं, वो आपकी तरफ भी बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर कुछ बहुत ट्रुथ उनके सामने आए, या मैं बोलूँ कि आपके सामने वो अपना ट्रुथ रखना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं। अगर उनकी बातचीत वो अपनी कहते हैं ना दिल की बातों को खोलकर नहीं कहना, अपना सत्य सामने नहीं कहना। आपके पार्टनर कैसे हैं? आपके पार्टनर हैं बहुत ही ज़्यादा हाइड वाले, यानी चीज़ों को छुपा कर रखना, अपने दिल में रखना, किसी को एक्सप्रेस नहीं करना, इस तरह के आपके पार्टनर है। अगर वो खुलकर किसी चीज़ को नहीं कहते तो उस चीज़ को वो आपके सामने रखना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। सपनों में सिर्फ और सिर्फ ड्रीम में आप के ही साथ रहते हैं, आपको ही कहते हैं ना, आपको ही सपनों में लेकर सोचते रहना, पूरा दिन आपके बारे में सोचते रहना, ओवर थिंकिंग करना, इस तरह की मुझे एनर्जी आपके पार्टनर की लग रही है। आपके पार्टनर आपको ही मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी ईश्वर से आपको मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप उनको डेस्टिनी में चाहिए, यानी आप ईश्वर से वो कहना चाहते हैं कि उनकी डेस्टिनी में आपको लिख दिया जाए और वो आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ 10 नंबर का कार्ड है, या 20 नंबर का कार्ड है। अपने जीवन की नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। अगर वो मैरिड थे तो वहां से निकल चुके हैं। यहाँ पर इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन पूरी तरह से अलोन है, और ये अलोननेस, अकेलापन उनको खाया जा रहा है। इस अकेलापन में उन्हें आपकी वैल्यू समझ में आई। अगर आप कहते हैं ना आपकी वैल्यू नहीं समझते थे, आपको कमिटमेंट या आपसे बातचीत नहीं करते थे, आपको बिल्कुल ब्लॉक सिचुएशन में डाला हुआ था उन्होंने, यहाँ पर बिल्कुल लॉन्ग डिस्टेंस, और आपको पूरी तरह से आपसे हर चीज़ हाइड रखना, आपको क्लैरिटी नहीं देना। लेकिन अब आपके पार्टनर आपको क्लैरिटी भी देना चाहते हैं, आपको कॉल मैसेज भी करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं वो उन चीज़ों के रास्ते भी निकाल रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम है अभी हाल फिलहाल यहाँ पर, जो आने वाले टाइम में समाप्त होती हुई नजर आ रही है यहाँ पर। उसके बाद है यहाँ पर मटेरियल और स्पिरिचुअल क्लैरिटी है। यहाँ पर उनके जीवन में बहुत चीज़ें ऐसे क्लियर हुई हैं जो कहते हैं ना मटेरियल लाइफ में कहते हैं ना सपनों की दुनिया में रहते हैं। और इस वक्त उनको ऐसा लगता था कि जब वो पास में आपके साथ रहते थे तो उनको बहुत अच्छा लगता था, अच्छी फीलिंग आती थी, आपसे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती थी। यहाँ पर आपके साथ उन्होंने बहुत सपने देखे हैं, लेकिन उनके जीवन में मटेरियल लाइफ में कुछ ऐसे हर्डल्स, कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल रहे हैं जिसकी वजह से वो आज भी वहाँ से पूरी तरह निकल नहीं पाए हैं। कुछ परेशानियाँ हैं अभी उनके इर्द गिर्द जिससे वो निकलना चाहते हैं, लेकिन इस मटेरियल लाइफ की परेशानियों से तो वो निकल जाएंगे। लेकिन जो चीज़ें उनके माइंड में क्या चल रही हैं आपको लेकर, जो उलझने हैं, क्या वो आपके डिस्टेंस को कम कर पाएंगे, इस चीज़ को सोचते हुए नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर। क्योंकि अगर उनसे कोई पास में गलतियां हुई हैं आपको लेकर, आपसे आपके लिए स्टैंड नहीं लेना, आपको अकेले छोड़ देना, परेशानियों में छोड़ देना, यहाँ पर अगर इस तरह की एनर्जी है आप यहाँ पर आपके पार्टनर सोचते हुए नजर आ रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस मुझे लग रहा है इस वक्त सिर्फ और सिर्फ वो अगर रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं तो आपको ही लेकर सोचते हैं, लेकिन वो उलझने उनके साथ रहती हैं जो उनके जीवन में चली आ रही हैं। यहाँ पर उन उलझनों से पूरी तरह से वो छुटकारा पाना चाहते हैं। वो कुछ ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए कि सारे ऑब्स्टिकल्स खत्म हो जाए एंड देन आप दोनों एक हो जाओ। तो इसी तरह के मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। देन मटीरियल लाइफ में अपने जीवन में कहते हैं ना आगे बढ़ना चाहते हैं, जो चीज़ें लॉसेज हो गई उनसे बाहर आना चाहते हैं, दोबारा से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं जीवन की। और यहाँ कहीं ना कहीं कहते हैं ना नेचर भी उनकी हेल्प कर रही है, क्योंकि आप दोनों एक डिवाइन सोल हो, और जहाँ डिवाइन सोल होते हैं पूरी तरह से सेक्रीफाइस करते हैं चीज़ों को, तो वहाँ पर मदर गाया भी आपकी बहुत हेल्प करती है। इमोशनल विड्रॉल हुए यहाँ पर, मैंने कहा ना उनको काफ़ी चीज़ें, उनको जिन लोगों के ऊपर वो काफ़ी उनको अपना मानते थे, विश्वास करते थे, जिन लोगों के लिए वो आपको कहते हैं ना आपसे सेपरेट हो गए, आपको छोड़ दिया, यहाँ पर उन्हीं लोगों ने उनका बहुत ही ज़्यादा उनको हर्ट किया है, परेशान किया है। यहाँ पर या मैं बोलूँ चीज़ें अब उनकी बैलेंस होने में आएगी, अब उनके सामने क्लैरिटी आई है, उनके काफ़ी इमोशनल कहते हैं ना हर्ट उनको जो हुआ है उससे वो बाहर आ रहे हैं धीरे धीरे, अपने आप को कहते हैं ना एक बैलेंस में लाना। अब आपके पार्टनर बैलेंस हो रहे हैं, हो सकता है मेडिटेशन कर रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, देन एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेजेंट में जो उनकी पोजीशन है इस वक्त पूरी तरह से सरेंडर है, चीज़ों को लेट गो करके आगे बढ़ना चाहते हैं। अब वो एक्सेप्टेशन की उसमें है कि जो भी यूनिवर्स उनको देंगे, पहले क्या था उनको नहीं, मैं इनको जैसे कहीं भी उनके पेरेंट्स हो गए, उनके भाई बहन हो गई या उनकी फैमिली हो गई, तो उनको लगता था नहीं हम
नहीं छोड़ना है, ये ही हमारा स्टेटस है, ये ही हमारा यहाँ पे सोसाइटी का एक नियम है, परंपराओं को रखना, संस्कृति को फॉलो करना। लेकिन सारे रिचुअल उनके कहते हैं ना, एक तरफ से कहते हैं ना, एक सपने की तरह सब टूट चुका उनका। जितना वो मानते थे, उन्हीं लोगों ने उनको हर्ट किया, उन्हीं लोगों ने उनकी वैल्यू को नहीं समझा, उनके सेक्रीफाइस को नहीं समझा, सिर्फ और सिर्फ उनके अंदर गलतियां निकालना, उनको हर्ट करना हर वक्त। तो उन चीज़ों से अब बाहर आना चाहते हैं। मैंने पहले ही बोल दिया, थोड़ा फिजिकल लॉसेस है उनको, इस वक्त परेशान हैं, थोड़ा सा एंजाइटी है, डिप्रेशन है, कहीं ना कहीं उनको ऊंच नीच लगी रहती है। तो इस वक्त वो हर चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज़ यहाँ पर जो है फर्म फाउंडेशन, उनका इंक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पर। कहीं ना कहीं उनकी चीज़ें कहते हैं ना, कुंडली अवेक होना यहाँ पर। अगर आप दोनों ही एक दूसरे के मिरर है, तो आपके पार्टनर, अगर आप यहाँ पर कहीं ना कहीं चीज़ कहते हैं ना, यूनिवर्स से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हैं, अपने पार्टनर की अच्छी उसके लिए विश कर रहे हैं, अपने पास वापस बुला रहे हैं अपने पार्टनर को, तो आपके पार्टनर भी अवेक हो रहे हैं। यहाँ पर 4 नंबर का कार्ड है, ट्विन का कार्ड है यहाँ पर। अगर आप ट्विन फिल्म जर्नी में, तो आपके पार्टनर भी अब ट्रांसफॉर्मेशन की तरह कि में लग गए हैं यहाँ पर। क्योंकि ये जो न्यू बिगनिंग का कार्ड आया है मेरे पास, तो न्यू बिगनिंग का कार्ड ये है कि अब आपके पार्टनर रेडी हैं पूरी तरह से आगे बढ़ने के लिए। बस एक रास्ता, कहते हैं ना, यूनिवर्स जैसे जैसे यूनिवर्स की प्लानिंग होगी, वैसे वैसे आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ते चले जाएंगे। आपको सिर्फ अपने अपने आप को बैलेंस रखना है यहाँ पर। आप जैसे जैसे आप करते चले जाएंगे, कहते हैं ना, आप अपने जीवन में, अपनी लाइफ में, प्रेजेंट में खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, तो आपके पार्टनर भी बहुत जल्दी अपने ट्रैप यानी फियर इशू से बाहर निकल पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर को आपको लेकर थोड़ा सा फियर इशू है यहाँ पर। कहते हैं ना, पास में हुई चीज़ें, बिगड़ी हुई चीज़ें, उन चीज़ों को लेकर आपके पार्टनर कहीं ना कहीं भी पूरी तरह से अवेक नहीं है। और वही ट्रांसफॉर्मेशन आपके पार्टनर का चल रहा है यहाँ पर। तो कहते हैं ना, जीरो से शुरू होना, सब चीज़ें फाउंडेशन हो रही हैं, दोबारा से शुरू हो रहा है। तो उनको थोड़ा सा, मुझे ऐसा लग रहा है, विदिन 4 मंथ्स लगेंगे इन चीज़ों में। तो 4 मंथ्स के बाद आपके पार्टनर पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, देन आपकी तरफ आने के लिए रेडी हो जाएंगे। सॉलिट्यूड यहाँ पर पास्ट टाइम का कुछ, कहते हैं ना, कर्मा उनका है जो क्लीन कर रहे हैं, कर्मा क्लीन करना यानी कार्मिक जो उनको ट्रिगर कर रहे हैं, कंप्लीटली सरेंडर कर चुके हैं इन चीज़ों में। अब उन्हें किसी के साथ झगड़ना नहीं है, किसी को आंसर नहीं करना, बस अलोननेस में है, अपने आप को कहते हैं ना अलाइनमेंट में लाना, अपने आप को इंक्रीज करना, पावरफुल बनाना, इस तरह की एनर्जी में लगे हुए हैं। अगर आपके पार्टनर यहाँ पर स्पिरिचुअल है स्टार्टिंग से, तो अब कहीं ना कहीं यूनिवर्स को पूरी तरह सरेंडर करके अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, यहाँ पर अपना कर्मा समझ के कार्मिक को रिलीज कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, इन लोगों के साथ मेरा इतना ही कर्मा था, अब वक्त आ चुका है कि इनको कंप्लीटली मैं अपनी लाइफ से डिस्कनेक्ट करूं। तो वो वक्त आपके पार्टनर समझ रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि ये जो ऊपर ट्रूथ का कार्ड है, जो आपके पार्टनर के सामने ट्रूथ आया है इन कार्मिकों का, तो अब कंप्लीटली आपके पार्टनर रिलीज करने के लिए तैयार हैं। और काफ़ी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर रिलीज कर चुके हैं। लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, वहाँ से भी आपके पार्टनर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। ऑब्स्टिकल चैलेंज देखिए इस जर्नी में बहुत होते हैं यहाँ पर। आपके पार्टनर भी जिस प्रकार से आपने अपने जीवन में काफ़ी चैलेंजों को फेस किया है, ऑब्स्टिकल्स को फेस किया है, इस वक्त चाहे आप कम्युनिकेशन में है या नहीं है, कंप्लीटली सेपरेट है अपने पार्टनर से, आपको कोई भी जानकारी नहीं कि आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा। हो सकता है आपको कभी कभी ऐसा लगता हो कि आपके पार्टनर तो बहुत खुश है, आप ही परेशान हो, तो नहीं, आपके पार्टनर भी काफ़ी ऑब्स्टिकल्स को फेस कर रहे हैं, चैलेंज को फेस कर रहे हैं। देन कहते हैं ना, एक 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 स्टेयर आगे बढ़ना और एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हैं यहाँ पर। आपके पार्टनर रुक नहीं रहे हैं। सबसे अच्छी बात है आपके पार्टनर की, वो हर चैलेंज को फेस कर रहे हैं, देन आगे बढ़ रहे हैं। चाहे कितनी भी बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है, कितनी भी बड़े चैलेंज आ रहे हैं, उनको फेस कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी को रिसीव कर रहे हैं रिवॉर्ड के रूप में। क्योंकि जब इस जर्नी में हम आगे बढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं है सिर्फ यहाँ पर ये जर्नी में आपको पेन ही दिया जाता है, इस जर्नी में आपको रास्ते भी दिखाए जाते हैं। तो उन रास्तों पर चलते हुए आपके पार्टनर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी चैलेंजेस उनकी लाइफ हो रही है इस वक्त, काफ़ी कहते हैं ना उधेड़ बुन चल रही है आपके पार्टनर की। और यहाँ पर आपके पार्टनर आगे बढ़ते हुए कहीं ना कहीं कहते हैं ना, जैसे जैसे वो एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे, वैसे वैसे आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर। अगर आप अपने पार्टनर को लंबे समय से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बीते 5 साल से या 4 साल से, तो मैं बता दूं अब वक्त आ गया आपके मिलन का। वो ऑब्स्टिकल सब समाप्त होने वाले हैं, क्योंकि आपके पार्टनर एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक में देखिए यहाँ पर कितने खूबसूरत कार्ड है। यहाँ पर पॉजिटिव मूवमेंट हो रहा है आपके पार्टनर। अब आपके पार्टनर आपकी तरह पूरी तरह से बैलेंस है, आपके बारे में सोचते हैं। पहले उन्होंने आपके बारे में कहते हैं ना, वो एक्सेप्ट कर लिया था कि ये मिलन हो नहीं सकता, लेकिन वो शुरू से अब शुरुआत करना चाहते हैं। कहते हैं ना, एक बीज दोबारा से, जो आपने बीज लगाया था वो पौधा बन चुका है उनके भी अंदर। अब उनको पता है कि नहीं, अब यहाँ पर चलना है। और ये जो पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड का कार्ड है यहाँ पर,
कब होता है ये? जब आपके पार्टनर पूरी तरह से रेडी हो चुके, बैलेंस हो चुके। यहाँ पर शैडो यानी उन्होंने अपने ऊपर वर्क किया है। यहाँ पर जो भी उनके शैडो में, उनकी सोल में तमाम प्रकार के वुंड्स थे, इश्यूज थे, उनको क्लियर कर रहे हैं आपके पार्टनर, और धीरे धीरे अपनी हर चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं। चूज़ वाइजली। जो भी उनके जीवन में प्रॉब्लम्स आ रही थी, उनको आप प्रॉपरली एक्सेप्ट कर रहे हैं और उनको फेस कर रहे हैं, और कंप्लीटली उनको कहते हैं ना, बड़ी ही पावर के साथ या अपनी मैच्योरिटी के साथ इन चीज़ों को फेस करके अपने जीवन में 7 नंबर का कार्ड है, यानी आपके पार्टनर के पास बहुत सारे सोल पर्पस भी आ रहे हैं। अब कुछ अच्छा कार्य भी करना चाहते हैं आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि किसी की हेल्प करके या किसी करके शायद वो अपनी हर चीज़ से बाहर निकल आएंगे, और यही कर्मा है। ठीक है, ये देखिए, होप उनकी, आपके पार्टनर की होप है कि एक ना एक दिन वो जो उन्होंने खोया है वो बहुत जल्द उनके जीवन में वापस भी आ जाएगा, चाहे वो मनी है या आप है। लेकिन जो उनके कार्मिक थे वो कंप्लीटली इस ट्रांसफॉर्मेशन से बाहर आ चुके हैं। मेमोरी ऑफ लव, आपके पार्टनर दोबारा से जो लव बीच में रह चुका था, जो मेमोरी बनकर रह चुका था, अब वो दोबारा से शुरू होने वाला है। 4 नंबर का, यानी 1 + 3 को काउंट करूँ तो अगेन 4 नंबर के कार्ड यहाँ पर मेरे पास पहले भी आ चुके हैं। यहाँ पर तो ट्रांसफॉर्मेशन में आपके पार्टनर बैलेंस हो रहे। हो सकता है इस वक्त आपको 4444 या 444 या 44 नंबर, आपको ये सिंगल 4 बहुत दिखाई दे रहा हो यहाँ पर। तो यानी आपके पार्टनर का ट्रांसफॉर्मेशन है। जब आपको 444 दिखाई देगा या 444, तो समझ जाना कि आपके पार्टनर इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन में है, और मेमोरी जो लव आप दोबारा से इस लव को बिगन करना चाह रहे हैं। तो कुछ लोगों का आने वाले 4 मंथ्स में और कुछ लोगों का आने वाले 6 मंथ में मुझे जीवन में एक नई सुबह होती हुई नजर आ रही है। जो होप आपकी खत्म हो चुकी थी वो आपके पार्टनर दोबारा से आपके जीवन में जागृत करेंगे, और दोबारा से एक इस रिलेशनशिप की शुरुआत होगी। गॉड ब्लेस यू। रीडिंग पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और रीडिंग का यहीं से एंड करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बोलूँगी, बी पॉजिटिव। आप एक डिवाइन सोल हो, इस रीडिंग तक पहुंचे तो डेफिनेटली आप डिवाइन के बहुत करीब है, और पूरी कायनात, पूरी नेचर आप दोनों को एक करने में लगी हुई है। जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं, या आपके पार्टनर चाहे कितने भी ईगोइस्टिक थे, कितने भी आपके पार्टनर कहते हैं ना क्रूर टाइप के थे या किसी भी तरह, तो उन चीज़ों को साइड में रख दीजिए। अब आपके पार्टनर नए रूप में आपके पास पहुंचने वाले हैं, कहते हैं ना ट्रांसफॉर्म होकर। कंप्लीटली उनके अंदर जितने एडिक्शन थे वो सब समाप्त हो चुके हैं, फियर समाप्त हो चुका है। अब आपके पार्टनर आपके साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं। तो आमीन और गॉड ब्लेस यू। क्लेम कीजिए इस रीडिंग को, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और मुझे बताइए आपको रीडिंग कैसे लगी और कितनी आपसे कनेक्ट हुई। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।